हमारे पुरखे भी आसमान की तरफ देखते होंगे जैसे हम देखते हैं। वो भी तारों को देखकर सोचते होंगे। पर सोचो, अगर उन्होंने कुछ और भी देखा हो, अगर उन्होंने आसमान में बड़ी बड़ी मशीन्स देखी हो जो बादलों में उड़ रही हों। पुराने ग्रंथों में अजीबोगरीब कहानियां हैं। ये कहानियां उड़ने वाली मशीन्स के बारे में बताती हैं, जिन्हें विमान कहते थे। ये विमान रथ जैसे थे जो हवा में तेजी से उड़ते थे। हमारे पुरखों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इनका आकार, इनकी बनावट और इनकी शक्तियां। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। ये एक दिव्य रथ था जो हवा में उड़ सकता था। ये बिजली की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता था। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये हमारे उन्नत अतीत की झलक हैं? ये ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पुरखे क्या जानते थे। क्या उन्होंने ऐसी तकनीक देखी थी जिसके बारे में हम सिर्फ सपने देख सकते हैं? ये कहानियां इंसानों की कल्पना और नई तकनीक के बीच के रिश्ते को दिखाती हैं। इतिहास गुमशुदा सभ्यताओं से भरा है। ये सभ्यताएं बहुत उन्नत और ताकतवर थीं, पर वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं, बस उनके खंडहर और कुछ सवाल छोड़कर। क्या हो अगर ये सभ्यताएं ऐसी तकनीक जानती थीं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? अटलांटिस जैसी सभ्यताओं को उनकी तकनीक के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि अटलांटिस में एडवांस एनर्जी और उड़ने वाली मशीन्स इस्तेमाल होती थी। क्या हो सकता है कि इन सभ्यताओं के पास विमान बनाने और आसमान में राज करने का ज्ञान था? दुनिया भर में हमें ऐसी इमारतें मिलती हैं जिनका बनाना आज भी मुश्किल है। मिस्र के पिरामिड, स्टोनहेंज, माचू पिच्चू, ये सब एक ऐसी तकनीक की ओर इशारा करते हैं जो हमारे इतिहास से मेल नहीं खाती। क्या ये इमारतें एक एडवांस अतीत का सबूत हैं? एक ऐसा अतीत जो उड़ान को समझता था? हमें शायद कभी पता न चले कि क्या इन सभ्यताओं ने सच में उड़ने वाली मशीन्स बनाई थी, पर इस बारे में सोचना रोमांचक है। ये हमारे इतिहास के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है और इंसानी दिमाग की सीमाओं पर सवाल उठाता है। क्या होगा अगर हम अतीत के राज खोल सकें और भूली हुई तकनीक को फिर से सीख सकें? पत्थरों पर बनी पुरानी नक्काशियां और चित्र अतीत की खिड़की की तरह हैं। ये हमें अपने पुरखों के जीवन, उनके विश्वास और दुनिया के बारे में उनकी सोच की झलक दिखाते हैं। इनमें से कुछ नक्काशियां अजीब हैं जो आज के हवाई जहाज जैसी दिखती है। मिस्र के मंदिरों में हमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पनडुब्बी जैसे चित्र दिखते हैं। ये अबिडोस हेलीकॉप्टर एक रहस्य है जो हमारे इतिहास को चुनौती देते हैं। क्या ये सिर्फ डिजाइन है या उन्होंने कुछ खास देखा था? पेरू में नाज़का लाइन्स जमीन पर बने विशाल चित्र हैं जिन्हें सिर्फ ऊपर से ही देखा जा सकता है। इनमें जानवर, पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकृतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद पुराने विमानों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप या निशान थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पुरखों ने सच में उड़ान देखी और उसे दर्ज किया, शायद किसी ऐसी तकनीक से जो हमसे भी आगे थी। पुराने विमानों का जिक्र आज भी होता है, खासकर यूएफओ के बारे में बात करते हुए। क्या हो सकता है कि जो अजीब चीजें आज हमारे आसमान में दिखती हैं, उनका पुराने जमाने से कोई नाता हो? क्या ये उसी तकनीक का सबूत हो सकते हैं जिसे हमारे पुरखे देखकर हैरान रह गए थे? कई यूएफओ ऐसे आकार, गति और तरीके से उड़ते हैं जो किसी भी जहाज या प्राकृतिक घटना से अलग हैं। क्या हो सकता है कि ये यूएफओ पुराने विमानों के होने का सबूत हो? क्या ये किसी भूली हुई सभ्यता या एलियन के निशान हो सकते हैं जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है? पुराने विमान और यूएफओ के बीच का रिश्ता हमारे इतिहास, तकनीक और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सवाल उठाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में तकनीक की सीमाओं को समझते हैं, और क्या हो सकता है कि ऐसी सभ्यताएं हों जो हमसे बहुत आगे हैं। पुराने विमानों का विचार चाहे कितना भी अजीब लगे, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। ये हमें अतीत के बारे में सोचने और उन संभावनाओं की कल्पना करने पर मजबूर करता है। क्या हो अगर ये कहानियां, ये नक्काशियां, ये अजीब चीजें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक उन्नत अतीत की यादें हैं जो समय के साथ गुम हो गईं? हालांकि हमारे पास पक्के सबूत नहीं हैं, पर अनजाने की खोज करना, अतीत के राज खोलना और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना इंसानी फितरत है। शायद, बस शायद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जैसे जैसे हम खोज करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आसमान की ओर देखते रहेंगे।